हेलो दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और आते रहते हैं। चाहे आप कक्षा 10वीं में हो या फिर 12वीं में हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे सवाल देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है कि संलग्न परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ओम। यहां पर मैंने इसका सिंबल भी बना दिया है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। यहां पर इसका ये प्रतीक है। ठीक, तो यहां पर एक सिंपल सर्किट का सवाल है, सरल परिपथ। तो यहां पर देखिए एक चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण है, भुजाओं पर भी रेजिस्टेंस लगाया गया है यानी प्रतिरोध, और इसके विकर्ण डायगोनल पर भी एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो हमें यहां पर यही फाइंड करना है कि ए तथा बी के बीच रेजिस्टेंस कितना है टोटल। अगर यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ए और सी के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना है तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता। क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच निकालना है, फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर इनके बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसको फाइंड करने का क्या प्रोसेस है और क्या तरीका है। तो देखिए यहां प्रतिरोध निकालने के लिए हम इधर से चलना शुरू करेंगे। अगर हम ए से डी चलें फिर डी से सी चलें तो एक ही लाइन है। जब रेजिस्टेंस एक ही लाइन में लगे हों तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। तो यहां पर 4 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसलिए इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10। तो यहां पर लिखेंगे, अब इसका देखिए सॉल्यूशन है यहां पर। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे 4 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 यानी कि 10 ओम। ठीक, तो ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। समांतर में बदल जाता है, अभी वो भी आ रहा है, वो ही बताएंगे। तो देखिए जब आप इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो अब ये अलग लाइन पर है और ये अलग लाइन पर है। जब अलग अलग रास्ते पर रेजिस्टेंस लगे हों तो वो समांतर संयोजन हो जाता है। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जब अलग अलग रास्ते पर रेजिस्टेंस लगे हों तो वहां पर समांतर श्रेणी का फार्मूला लगता है। वहां पर फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में तो हो जाता है R बराबर R1 प्लस R2, लेकिन समांतर में ये हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और भी लगे हैं तो आप जोड़ते चले जाइए। श्रेणी क्रम में 3 और 3 है तो R3 हो जाएगा, और है तो R4 R5, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। समांतर में भी ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। अगर 2 के अलावा 3 4 5 है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। तो यहां पर ये 10 ओम और ये 10 ओम अलग अलग लाइन पर है तो वो समांतर में हो गया। तो लिखेंगे ये जो रेजिस्टेंस है 10 है। अब 10 ओम व 10 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध यहां पर फार्मूला लगा दे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1/R बराबर ये 1/10 1/10 कितना हो गया, 2/10, यानी कि R बराबर कितना आ गया, 5 ओम। ठीक, तो ये लाइन भी हो गया, ये लाइन भी हो गया। अब यहां पर 5 आ गया है। ठीक, हमें इनके बीच निकालना था, ये तीनों मिलाकर के 5 है। तो जब यहां से यहां चलोगे तो 5 है, फिर घूमोगे फिर 5 है, तो वो श्रेणी में अब हो गया। ये तीनों मिलकर के एक हो गया है, कितना, 5 ओम। तो ये 5 ओम और ये 5 ओम अब फिर श्रेणी में है। तो यहां लिखेंगे अब
5 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5 + 5 यानी कि 10 ओम। अभी आंसर नहीं आया है, अब लास्ट टाइम है, अब आंसर आएगा। देखिए ये लाइन और ये लाइन मिल गया 10 ओम है, कितना है 10 ओम। तो देखिए जिनके बीच पूछा जाता है वो एक अलग लाइन माना जाता है, तो ये अलग लाइन पर है और वो अलग लाइन पर है। इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम और ये कितना है 10 ओम। अब ये समांतर में है, यानी कि अब 10 ओम और 10 ओम समांतर में है पुनः। जैसे 10 ओम है तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है 5 ओम। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 10 ओम व 10 ओम समांतर क्रम में हैं, इसलिए कुल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब ये लास्ट स्टेप है, यही फाइनल आंसर होगा। कुल तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि हल करेंगे तो वही चीज है, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5 ओम। यानी कि वही लिखोगे, यही चीज लिखोगे 1/R बराबर 1/10 + 1/10, तो R बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम। और यही आपका क्या है फाइनल आंसर। देखने में इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन इसका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया था, जिसका आंसर कितना होगा 5 ओम। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये है ए व सी के बीच कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध, यही मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने क्वेश्चन सही दिया तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, अगर आपने नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।